ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव को याद किया है। कथा तो भगवान महादेव की प्रारंभ कर रहे हैं, तो भी भगवान शंकर जी की कथा प्रारंभ करने से पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति गाई है। बहुत लंबी है, पूरी एक स्तुति पर 9 दिन कथा हो सकती है कि ब्रह्मा की दृष्टि में भगवान महादेव जी कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। और बहुत दिल से कहते हैं महादेव से ऊपरी तो कोई नहीं, लेकिन शिव जी की बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। भगवान महादेव की बराबरी, उसके समान भी कोई नहीं है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ये शिव है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। भगवान, मेरे मन में असमंजस है, मैं किस रूप को प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं? आपके तो अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। नमो सवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। सभी रूपों में मुझे एक नीलकंठ रूप बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी के बहुत सारे रूप देखे, लेकिन इनमें से नीलकंठ रूप ब्रह्मा जी ने पसंद किया। ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया, ये रूप मुझे बहुत प्रिय है, नीलकंठ रूप। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान महादेव ने जगत हित के लिए विषपान किया। अकारण जरे ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, जरे भगवान महादेव ने विषपान किया था। और पार्वती ने फरियाद भी की थी ना, इतने देवता थे, किसी ने भी विषपान नहीं किया, और आपको विषपान करने की क्यों आवश्यकता थी? पार्वती ने रोक लिया था कि नहीं करना चाहिए आपको, आपका कंठ इतना नीलवर्ण हो गया, आपने क्यों विषपान किया, जहर क्यों पिया? इतने देवता थे, कोई विषपान करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, आप क्यों गए? घणी વાર આપણા જીવનમાં પણ એવું બનતું હોય, આપણા ઘરવાળા આપણને ઠપકારે કે તમારું જવાની જરૂર હતી, એટલા બધા હતા, એ બધાનું વજન તમે હું દોઢા થયા, તમારું જવાની જરૂર હતી? આ બનાવ શંકર ભગવાનના જીવનમાં પણ એવું જ બન્યું છે। પાર્વતીએ કહ્યું કે તમારે શું જવાની જરૂર હતી? આટલા બધા દેવતાઓ હતા, સામર્થ્યથી ભરેલા દેવતાઓએ કોઈ વિષપાન ન કર્યું, જહેર ન પીયું, અને તમારે શા માટે જહેર પીવાની જરૂર હતી? आपने क्यों विषपान किया? तब भगवान महादेव ने बहुत सुंदर बात की, पार्वती सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त को मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं। और मैंने कथा में पहले दिन कहा था, प्रेम और वात्सल्य में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम तो किसी को भी कर सकते हैं आप, लेकिन वात्सल्य सबके साथ नहीं होता। जैसे एक माँ अपने छोटे से बेटा और बेटी के साथ वात्सल्य करती है, एक गाय माँ तो उसके बछड़े के साथ वात्सल्य करती है। देवताओं के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है, और सभी देवता मेरे भक्त हैं। और मैंने वचन दिया है कि जो मेरी भक्ति करता है उन पर मैं आदर और प्रेम तो करता हूं, लेकिन उन पर मेरा वात्सल्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को प्रेम और वात्सल्य करती है, वैसा वात्सल्य मैं मेरे भक्तों को करता हूं। इसलिए देवताओं के प्रति मेरा वात्सल्य का अतिरेक देखो, इसीलिए मैंने विषपान किया। विषम पीतम सुरार्धम ही, यीशु महाप्रभु ग्रंथ में कहा है। पार्वती ने और शंकर जी के सुंदर संवाद है। पार्वती ने कहा कि आपको पीने की क्यों जरूर है, इसीलिए कहे विषम पीतम सुरार्थ, सभी देवताओं का अनर्थ न हो, इसीलिए मैंने सबका हित और अर्थ करने के लिए मैंने विषपान किया। सभी देवताओं को मैं वात्सल्य करता हूं। विषम पीतम सुरार्धम ही, ये श्लोक रुद्र संहिता का है और पार्वती खंड का श्लोक है। और कभी अवसर मिले तो पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ आप पाठ न कर सके, लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, तीसरा भाग, जिनको पार्वती खंड कहते हैं। रुद्र संहिता का पहला भाग सृष्टि खंड है, बीजा भाग, दूसरा भाग सती खंड है, तीसरा भाग पार्वती खंड है। इस पार्वती खंड में ये सुंदर शिव और पार्वती का सुंदर संवाद है। आपके समक्ष में ज्यादातर श्लोकात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं कहनी चाहिए महादेव के बारे में। इसलिए स्वयं शिव जी ने कहा, हे पार्वती विषम पीतम सुरार्धम
भक्त वत्सल भावद्रक देव कष्टं हृतयन्ना सर्व देव मया सुरा सर्व देव मया सुरा। सभी देवता मेरे आश्रित हैं, सभी देवता मेरी भक्ति करते हैं। मेरे भक्तों को मैंने वचन दिया है, जो मेरा भक्त कभी भी मुझे याद करता है तो कोई न कोई रूप लेकर वहां में पहुंच जाता हूं। यदा यदा विपत्ति थी, कभी कभी मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति, कोई आपदा, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मैं पहुंचता हूं। ये शिव जी का वचन है। इसलिए भगवान शिव जी जाति गिनाते वर्ण भेद ऐसा कुछ नहीं देखते। भगवान महादेव, महादेव के प्रति भाव कितना है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो वनवासी, वन में रहने वाले, बहुत सारे हिंसा करने वाले हिंसक, उनको भगवान महादेव मिले। देखिए शंकर भगवान के प्रति हमारा भाव कितना शुद्ध है, यह बहुत महत्व की बात है। इसलिए भगवान महादेव ने स्वयं ने अपने भक्तों को वचन दिया है, कभी मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति, इस समय मैं उसकी रक्षा के लिए पहुंचता हूं। कोई भी स्वरूप में, कोई भी रूप में वहां पहुंचता हूं। ये महादेव ने कहा है, यदा यदा विपत्तिः भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात् सर्वशः सदा। तत्क्षण इसी समय पहुंचता हूं। तत्क्षणात् सर्वशः सदा। इसलिए मैं विलंब नहीं करता। जो मेरा भक्त मुझे समर्पित है, हर पल में उनकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, निरंतर भगवान शिव को याद करें। कभी जीवन में किसी को कुछ फरियाद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के अगणित रूपों में से नीलकंठ रूप क्यों ले लिया? क्योंकि नीलकंठ रूप भगवान महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने देखा है, विषपान करते हुए देखा है। अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, तब ब्रह्मांड की रक्षा अन्य कोई देवताओं ने नहीं की है, स्वयं महादेव ने की, शंकर भगवान ने की। आपको पता है भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो भगवान महादेव दर्शन के लिए गए थे ना, और बहुत सुंदर संवाद भरी हुई कथा है। लेकिन माता ने, यशोदा ने जब लाला को भगवान महादेव की गोद में दे दिया, तो लालजी महाराज क्या करने लगे? बाल कृष्ण जी भगवान महादेव के गले में से सर्प पकड़ने लगे। तो भगवान महादेव ने तुरंत मन ही मन कह दिया, आपको भी काले नाग को नाथना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तब भी भगवान कृष्ण जी ने यही कहा कि भगवान आपने विषपान किया है, आप चले जाएंगे, तुरंत मुझे कोई विष पिलाने वाले आने वाले। ये भगवान कृष्ण और शंकर जी का सुंदर संवाद है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अन्य रूप का वर्णन नहीं किया, नीलकंठ रूप का वर्णन किया, नीलकंठ रूप का वर्णन किया। ये पुष्पदंत महाराज ने भी इस रूप का वर्णन किया है। अकांड ब्रह्मांड शैलचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीय स्त्रीनयन विशंसो रतरत सकल्माशः कंठे तव न कुरुते नाश्रिया इसलिए ब्रह्मा ने कहा, बाबा अगणित रूपों में से नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है।
मैं नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो स्तवनन्तरूपाय नीलकण्ठ नमोस्तुते अविज्ञान स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। ब्रह्मा ने कह दिया कि आप तो साक्षात अमृत स्वरूप हैं, इसलिए आप विश्वान कर सकें। जो अमृत का स्वरूप आप नहीं होते तो भगवान महादेव जी आप कैसे विश्वान कर सकते हैं? समाज का अनादर कौन सहन कर सकता है? जिनका जीवन आदर से भरा है, वो दूसरे का अनादर सहन कर सकता है। दूसरे का अपमान कौन सहन कर सकता है? जो स्वयं अपने जीवन को मान सम्मान से भर दिया है, वो अपमान सहन कर सकता है। ये सज्जनों का स्वभाव है। कोई सज्जन का अनादर अपमान करे तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी प्रतिकारक नहीं, कभी नहीं। ये मौन रहेगा, वो शांत रहेगा, धीरे से वहां से हट जाएगा। ये सज्जनों का स्वभाव है। सज्जनों को कैसे पहचाने? सज्जन की कोई निंदा कर रहा है तो वो स्वयं उनकी निंदा करने नहीं लगेगा, वो मौन रहेगा, क्योंकि सज्जन है। और हमारा तो व्यवहार कैसा? हमारे लिए कोई बुरा बोले तो हम उनके लिए बुरा बोलने लगते हैं, सीधी बात है। हमारे को अनादर करे तो हम उनका अनादर करने लगते हैं। हमारा सबका, ज्यादातर ऐसे लोगों का स्वभाव है। किसी ने हमारा अपमान किया तो हम ध्यान में रखते हैं कि कभी उनका अवसर आने दो, उनका मैं भी अनादर करूंगा, अपमान करूंगा, दक्ष महाराज की तरह। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव आपने विश्वान इसीलिए किया क्योंकि आप केवल्य अमृत स्वरूप है भगवान। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। अंते कह दिया कोई नहीं जानता महादेव आपको, अविज्ञात नान्तम देवा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते। अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्यामृताय च। केवल्य अमृत स्वरूप है, नान्तम देवा, कोई देव नहीं जानते। विजानासी मतलब कोई नहीं जानते। नान्तं देवा विजानन्ति। मैं तो नमस्कार करता हूँ, मैं तो प्रणाम करता हूँ, नमो नमः। यस्य तस्मै नमो नमः। मेरी वाणी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती, ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। यं न वाचः प्रशंसन्ति। मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। हे भगवान मेरे प्रणाम का स्वीकार कर। ऐसी बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने महादेव के प्रति भाव प्रकट किया। भगवान द्वारकाधीश ने भी भगवान शंकर जी की बहुत सारी लंबे लंबे स्तुति की है। कदम कदम पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव की उपासना की है। अब वृंदावन में कथा करने के लिए गए थे तो वृंदावन में हमने कृष्ण के शिव भक्ति पर पूरा वर्णन किया था। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को इतना बड़ा सामर्थ्य कहां से मिला? तो कि भगवान महादेव की उपासना से, भगवान शिव की साधना से। लेकिन कृष्ण को मानने वाले तब शिव से दूर भागते हैं, तब कृष्ण कितना प्रसन्न रहता है। इतना बड़ा युद्ध खेलना था तो अर्जुन को पकड़ कर ले गए कि चल पहले हम भगवान महादेव को जलाभिषेक करेंगे। और अर्जुन और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने मिलकर भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। अरे अयोध्या नगर में कभी होनी अनहोनी होने लगती थी, तब राजा दशरथ जी विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विशेष प्रकार से भगवान महादेव को अभिषेक कराते थे। भरत जी ने भगवान महादेव को अभिषेक किया है।
शत्रुघ्न ने भगवान महादेव को अभिषेक किया और भगवान राम तो कभी नहीं भूलते। राम जी का तो नित्य एक कार्य था भगवान महादेव को अभिषेक करना, भगवान शिव जी को जल चढ़ाना। और 5 पांडवों को निरंतर महादेव के प्रति भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा योगदान भगवान कृष्ण जी का है। जो 5 पांडव जहां जहां गए पांडव, वहां ने भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। राम जी ने भी कम लिंगों की स्थापना नहीं की, राम जी ने अगणित लिंग स्वरूप की स्थापना की है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा प्राण भगवान शिव है, मेरा जीवन भगवान शिव है। ऐसा कृष्ण भगवान ने स्वयं ने कहा है। भगवान शिव की साधना करने के बाद भगवान महादेव मिले तो कृष्ण भगवान ने पहला वचन मांगा, भगवान मैं आपके पास कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन एक बात कहता है भगवान। बहुत सारे क्रमशः भगवान कृष्ण जी ने बहुत सारे वचन महादेव के पास से मांगे, वरदान मांगे। इनमें से पहला वरदान कृष्ण जी ने मांगा, मेरे आंगन में नित्य हजारों हजारों ब्राह्मण भोजन करना चाहिए, कोई अतिथि मेरे आंगन से भूखा न जाए। मेरे आंगन में हजारों हजारों अतिथि और ब्राह्मणों नित्य भोजन करते रहे। तो भोजन कौन करा सकता है? जिनमें सामर्थ्य है। सीधा धन नहीं मांगा, ऐसे कृष्ण जी ने भगवान के पास मांग लिया। ऐसी कर्मश पूरी कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, वर्तमान युग में बहुत सारे संप्रदाय विचारधारा हैं, लेकिन आपका विचार भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करें। महादेव के बिना कोई देवता कभी उद्धार नहीं कर सकते। मुरकंड का पुत्र मार्कंड ने भगवान महादेव की उपासना की और व्यार्धपात का पुत्र उपमन्यु जी ने भगवान शिव की साधना की। तब माता ने क्या कहा था, बेटा आपके पास को अन्य देवता आपको प्रलोभन देने के लिए आए, इंद्र कुबेर वरुण कोई भी देवता आवे कहे कि तू मेरे पास से कुछ मांग ले, किसी के पास से नहीं आपको मांगना है, सिर्फ मांगना है तो महादेव के पास मांगेगी। तब उपमन्यु ने मां को पूछा था, तपस्विनी देवी मां को पूछा, मां ऐसा क्यों, कोई देवता मुझे कुछ वरदान देने के लिए आए और उसके पास में क्यों ना मांगू। तब उपमन्यु की माता ने कहा था, बेटा उपमन्यु कोई भी देवता कुछ भी देता है वो दीर्घ काल तक आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन जो महादेव देता है जायते नात्र संशय, ये कभी खाली नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये निरंतर है, दीर्घ काल तक वो रहता है। इसलिए भगवान महादेव जो देता है वो कभी खाली नहीं होता। और भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं, परोपकारी माता पिता किसको आप मानते हैं? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़ी जमीन, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, वैभव, सोना चांदी, हीरा मोती छोड़कर पहुंचे, उस सबसे बड़ा उपकारी माता पिता मानते हैं। देवताओं ने नतमस्तक रहकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को कहा, भगवान आप बताइए। विश्व के सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि देवताओं, अपने पुत्र और पुत्री के लिए धन संपत्ति, वैभव, जमीन जागीर, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरा मोती, बहुत सारे धन संग्रह करके अपने बच्चों को समर्पित करते हैं, वो माता पिता परोपकारी नहीं है। लेकिन परोपकारी माता पिता उसको कहा जाता है जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करें, जो माता पिता अपने बच्चों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करे, वो सबसे बड़ा परोपकारी माता पिता है। उससे बड़ा कोई परोपकारी माता पिता कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा है। इसलिए धन्य वो माता पिता हैं जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करते हैं, भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे माता तपस्वी देवी ने उपमन्यु को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। इसलिए शिव हमारे सबके लिए मूल है, शिव के बिना कुछ भी हमारा नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, सुनिए मैं आपके समक्ष भगवान
महादेव की कथा कहता हूं। जब शिव कथा का प्रारंभ होगा तब सर्व पापों क्षयो भवे। ये कथा प्रारंभ होने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा। अब कथा शुरू कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में महादेव की कथा का द्वार खोल रहे हैं, महादेव की कथा का कपाट खोल रहे हैं। इस स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे नारद, यश्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत्। सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा कथा प्रारंभ होने मात्र से। तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वं नामयम्। शिवतत्त्वं नामयम्। मैं अकेला नहीं नारद, हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव तत्वम नाम अयम। मैं अकेला नहीं, हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनिए, आपके समक्ष में भगवान शिव कथा का प्रारंभ कर रहा हूं, परंतु एक बात का मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस तत्व को नहीं जानता। शिव तत्वम मया नैव, मैं नहीं जानता ये तत्व कौन है, मुझे पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कितना सहजता पूर्वक स्वीकार कर लिया। और एक बात जीवन में दिल से याद रखें, जिन विषय पर आपको कुछ भी पता नहीं, इन पर कभी बोलना नहीं चाहिए। ગુજરાતી એમ કહું તો જે વસ્તુની આપણને ખબર નથી તેના પર બોલવું નહીં. જે વસ્તુ આપણને આવડતી નથી એ સ્વીકાર લઈ કે ભાઈ મને આ નથી આવડતું, આ દાળ ઢોકળી કરતા મને નથી આવડતું, નથી આવડતું. પછી ન આવડતું ને આપણે લોંદો બનાવી દઈએ તો પછી આપણી કેટલી હાનિ થાય, આપણે અપકીર્તિ થાય. જે વસ્તુ આપણને આવડતી નથી, જે વસ્તુ આપણને ખબર નથી, સહજતાથી સ્વીકાર લે કે મને ખબર નથી. ખોટા જવાબ આપવા એના કરતા સીધી રીતે સ્વીકાર લેવો. અમે એમએસસીમાં ઇન્ટરવ્યુ આપવા જઈએ ને અમને શીખવાડવામાં આવે જે વસ્તુની ખબર નથી એ તમારે કહી દેવાનું કે આ મને ખબર નથી. ખોટો જવાબ નહીં આપવાનો પણ સ્વીકાર લેવાનો કે મને ખબર નથી. અસમંજસ જવાબ નહીં આપવાનો, લગભગ 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 નહીં, મને ખબર નથી, સોરી સર, આટલું મને ખબર છે. એનો નિયમ છે એમ્બેસીનો. ઘણા લોકોને ઇન્ટરવ્યુ આપવા જવાનું થાય તો સ્પષ્ટ જવાબ આપવા, ખબર નથી, નથી ખબર. અને હંમેશા ત્યાં સાચું બોલો. કોઈ પણ દેશમાં જતા હોય તો ઇમિગ્રેશનમાં હંમેશા સાચું બોલવાનું. જૂઠું બોલો એટલે એકલો તુરંત પકડી લે લોકો. કારણ કે આપણે જ્યારે જૂઠું બોલતા હોય ત્યારે આપણા મુખના આંખના હાવભાવ જુદા હોય, આપણે સાચું બોલતા હોય ત્યારે આપણા મુખાકૃતિઓ રે આપણે આંખનો ભાવ જુદો હોય. એ લોકો આપણો ચહેરો નહીં આપણી આંખ જોવે. આંખ ઉપરથી લોકો ઓળખી શકે છે આપણને. તેથી જે વસ્તુની ખબર નથી, નથી ખબર, તેથી કહ્યું બ્રહ્માજી હું નથી જાણતો. પોતાના પુત્ર નારદને કહે છે મને ખબર જ નથી કોણ છે. બ્રહ્મા બોલ્યા છે શિવ તત્વં મયનેવ વિષ્ણુ નાપી યથારતઃ. બિલકુલ શિવ તત્વને જાણતો નથી, परंतु विष्णु भगवान थोड़ा घणो जाने थे. विष्णु ना भी यथारथ थोड़ा सा विष्णु जानते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं. ज्ञात च परम रूप कोई છે, કોણ છે? मद्भूतं च परेण मद्भूतं च परेण. શિવ તત્વનું જ્ઞાન થવું એ લગભગ આપણા માટે અસંભવ છે એવું કહ્યું છે. અને જેને શિવ તત્વનું જ્ઞાન થયું એ સાક્ષાત શિવ સ્વરૂપ છે. શિવ જ્ઞાનાત સ્વરૂપમ, એ સાક્ષાત ભગવાન શિવજીનું સ્વરૂપ છે. અને એ પોતાના જીવનમાં કૃત્યો ભવેન્નર. સૌને શિવ તત્વનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ જેને થઈ ગયું ભવેન્નર કૃત્યો ધન્ય થઈ ગયું, ઓ ધન્ય હો ગયા.
सबको शिव तत्व का ज्ञान कभी नहीं होता। जिनको हो गया उनके लिए कहा कृत कृत कृत्यो भवेन नर, ये धन्य हो गया। सबको कभी नहीं होता। जिन आत्मा को परमात्मा परम तत्व शिव तत्व का ज्ञान हो गया वो स्वयं शिव हो गया। शिव ज्ञानात् स्वस्वरूप। कितनी सुंदर बात की है। वो साक्षात महादेव का स्वरूप हो गया। छोटा सा बिंदु सिंधु में गिरा, बिंदु का अस्तित्व मिट गया, वो क्या हो गया? स्वयं सिंधु बन गया। एक गुजराती में कहो तो नानकड़ो पाણીનું ટીપું એ દરિયામાં પડે પછી ટીપું ના રહેશો રે એ પોતે દરિયો બની જાય। तो जिनको शिव तत्व का ज्ञान हो गया वो स्वयं शिव बन गया। इसलिए कहा, सुंदर बात है, बहुत गहरी बात है। शिव ज्ञानात् स्वस्वरूप महात्मा रामत्वमेष्यति। वो स्वयं हो गया, स्वयं शिव हो गया। आत्मा रामत्व संसीदो। कृत कृत हो गया। कृत कृत कृत्यो भवे नरः। कृत कृत कृत्यो भवे नरः। इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने कहा, जो मेरे भक्तों में प्रीति रखते हैं वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि जो मेरा परम भक्त है, मुझे जो समर्पित है, उनमें जो प्रीति रखते हैं, शिवस्य है शिव भक्तस्य शिव प्रीतितरो भवे, और मुझे बहुत प्रिय है। महादेव ने स्वयं ने कहा कि मेरे भक्तों में जो प्रीति रखता है उन पर मेरा बहुत आदर रहता है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उन पर मैं प्रीति रखता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिए, कोलाहल थोड़ा कम करें, पीछे बहुत जगह है, बैठ जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी शांति से। हम घणी વાર પથારી કરો હવાર પડી જાય આપણું, આગળ 11 વાગી જશે આપણે, એટલે थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ये स्वयं महादेव ने वचन दिया है। पूज्य शिव भक्त श्लोकात्मक इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिद्धांत के साथ आपको कहना चाहता हूं। बाकी तो कथा में सासो ना दाखला दे कथा पूरी થઈ શકે है ना। કથાની અંદર લૌકિક વાતો કરીને કથા તો પૂરી થઈ શકે। 3 કલાક મારે તો તમને સંભળાવવાનું છે, કાઈ પણ સંભળાવવું, નચાવું, કુદાવું, હસાવું, કાલ્પનિક दृष्टांत दूं, बहुत कुछ, लेकिन नहीं, हम शिव जी की दुनिया को पहचानना चाहते हैं। शिव की दुनिया में हम कुछ थोड़ा सा डुबकी लगाना चाहते हैं। इसलिए स्वयं महादेव ने वचन दिया, पूज्य शिव भक्त शिव प्रीततरो भवे। शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वयं भगवान ने कह दिया कि मेरा भक्त और मुझ में भेद नहीं देखना चाहिए। जिनको तत्व का ज्ञान हो गए, जो संपूर्ण भगवान महादेव को समर्पित हो गया, जो मेरा भक्त है, मेरे भक्तों में जो प्रीति रखता है, उन पर मैं बहुत आदर रखता हूं, उन पर मैं प्रीति रखता हूं। और कह दिया भेदो नास्ति, मुझ में और मेरे भक्त में कभी भेद, हम ही गावे थोड़ा, मुझ में और मेरे भक्त में भेद नहीं रखना चाहिए। ये भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा, भेदो नास्ति शिवो हि सः। भेदो नास्ति शिवो हि सः। बहुत मेरा देशी कहता हूं, निरंतर भगवान शिव का भजन करो, आपको देखने को मिलेगा आपकी दुनिया थोड़ी बदल रही है, आपकी दुनिया थोड़ी अपडेट हो रही है। ये मेरा निजी अनुभव है, अन्य कोई विचार नहीं।
निरंतर भगवान शिव जी का ध्यान, महादेव का स्मरण। आप जो कार्य करते हो करते रहो, लेकिन आपका चित कैसे चित? जैसे पनिहारी कोई जा रही है, किसी के साथ बात कर रही है, लेकिन उसका चित कहाँ है? उसकी पनिहारी पर। एक बेड़ा, दूसरा बेड़ा, तीसरा, ऐसे 3-3 बेड़े, अंतिम जो है वहां उसका ध्यान रहता है। वैसे ध्यान स्थिति आप बना सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा शिव भक्ति ही, शिव भक्ति। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको महादेव की भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं। और कोई ऋषि ने भगवान के पास से धन, संपत्ति, वैभव कभी नहीं, कुछ नहीं मांगा। अरे भगवान स्वयं महादेव जी कुंभ ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए, और अगस्त्य महात्मा ने भगवान महादेव को कथा कही, राम जी की कथा सुनाई, और संपूर्ण कथा श्रवण करने के बाद भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि कुंभज कुछ मेरे पास से मांगो। कुंभज ने कहा भगवान महादेव आपके पास से कुछ भी मांगना नहीं चाहता। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, मुझे भक्ति चाहिए बस, मुझे आपकी भक्ति मिला, आपके चरणों में मेरा संपूर्ण प्रेम रहे। रामचरितमानस। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। यहाँ कुंभ ऋषि कह सकते थे मेरे आश्रम में बहुत सारी असुविधा है, बहुत कुछ बना दीजिए, बहुत कुछ कर दीजिए, और भगवान शिव के आगे कोई मांगना भूले? महादेव की बात जो कुछ मांगते हैं सब कुछ महादेव दे सकता है। मैं तो सालों से एक सूत्र बोलता हूं, मांगने के बाद जो देता है उसको देव कहा है, लेकिन कुछ भी मांगते नहीं और देता रहता है वही मेरा महादेव है। हमारी योग्यता के अनुसार जो देता है वो ही देव है, लेकिन हमारी कोई योग्यता नहीं है, तभी भगवान महादेव मेहर करते हैं, देते ही रहते हैं, वो हमारा महादेव। शिव कभी योग्यता नहीं देखते, शिव भाव देखते हैं। भाव भावा कर्म शिवा। या कुंभ ऋषि बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई।